हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5:15 से मैं ब्लॉगिंग की कर रही हूँ शुरुआत। तो यहाँ पे मैं सोची हूँ कि पहले आप लोग को मैं कहाँ स्टडी करती हूँ बैठ के वो दिखा देती हूँ, और क्या स्टडी करती हूँ, किस चीज़ की तैयारी करती हूँ, वो सब आप लोग को बता दूँ। तो मैं यूपी टेट की तैयारी करती हूँ। मैं बीटीसी की हूँ और शादी के 5 साल बाद से मैं फिर से स्टडी के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मजबूरी कुछ भी करवा देती है। यहाँ पे ना मैं फ़ोन से कम स्टडी करती हूँ, मैं नोट्स से ज़्यादा फोकस डालती हूँ, नोट्स पे, नोट्स की से तैयारी करती हूँ। तो अभी आप लोग मेरे नोट्स देखी हैं और मेरी सिस्टर लोग भी स्टडी करती हैं, तो ये मेरे नोट्स के नीचे उन लोग का था बुक, तो मैं दिखा दूँ कि वो लोग अपनी बुक को कैसे मतलब अच्छे से संभाल के भी रखती हैं और पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई हर एक चीज़ करती रहती हैं वो लोग। मुझे तो उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेटा है और घर के इतने सारे काम हैं, लेकिन वो लोग तो अभी बिना शादीशुदा के हैं और वो लोग पूरा टाइम अपनी स्टडी पे देती रहती हैं लोग, मतलब आप लोग समझ जाइए कि फुल टाइम स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मैं जितने बुक्स को नीचे उतारी थी, मतलब आप लोग को दिखाने के लिए, वो सब फिर से वापस रख दी हूँ और मैं बैठ गई हूँ स्टडी के लिए। अभी के बज रहे हैं 5:14। अभी आप लोग को दिखाई हूँ टाइमिंग। तो अभी से कम पढ़ूँगी 2 घंटे, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना होता है, रात का खाना बनाना पड़ेगा। और अभी तो मैं मायके में हूँ, तो सिम्बा को बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए, इसलिए मैं सोची हूँ ना कि जितने दिन यहाँ पे हूँ फुल टाइम मैं भी दूँ स्टडी के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अभी के टाइम बज रहे हैं 5:21। मैं टाइम दिखाती रहूँगी आप लोगों को, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे ये झूठ बोल रही है। बस मतलब 2 घंटे नहीं, 1 ही घंटे, मतलब कोई ब्लेम नहीं करता है ना किसी चीज़ पे, तो मैं हमेशा आप लोग को टाइमिंग अपना दिखाती रहूँगी। तो ये देखिए मेरा नोट्स है। मुझे ना नोट्स से ज़्यादा याद हो जाता है, जो चीज़ मैं देख लेती हूँ एक बार मेरे माइंड में फिक्स हो जाता है। और मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी सुबह में जग के पढ़ लूँ, क्योंकि पूरे दिन जितना सुबह में अच्छी स्टडी हो जाती है उतना पूरा दिन नहीं हो पाता है। घर में इतने सारे रहते हैं लोग और ऊपर से बच्चा काम, तो उन सब में मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ। तो इसलिए ना सुबह मैं बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे की स्टडी की हूँ और थोड़ा सा रेस्ट के लिए बाहर बैठ गई थी, बाहर का खूबसूरत शाम का नज़ारा देखने के लिए। फिर से मैं वापस आ गई हूँ। मैं बस 5 से 10 मिनट का रेस्ट ली हूँ और फिर से मैं सोच रही हूँ अभी खाना का टाइम नहीं हुआ है, तब तक मैं अपना स्टडी अच्छे से कर लूँ। पता है ससुराल में ना मुश्किल हो जाता है स्टडी करने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों को संभालना होता है। जो बहन लोग होंगी ससुराल में, उन लोग को पता होगा कि बच्चे को संभालना, घर का इतना सारा काम करना और पढ़ाई में कम टाइम दे पाते हैं हर सभी लोग। लेकिन हम ना अपने टाइम में ही पढ़ाई को टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए जो हमारा सोने का टाइम होता है, आराम करने का टाइम होता है, उसमें अगर हम लोग थोड़े से मेहनत करके मतलब पढ़ाई पे टाइम दें तो आगे चल के आराम ही आराम रहेगा। तो यहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई है, जहाँ तक मैं मतलब जितना मैं कवर कर रही हूँ, हाईलाइट कर दे रही हूँ कि मुझे समझ आए। और 6:23 हो गया है और मैं खाना बना के खा पी कर बर्तन वगैरह सारे धुल उल के सो गई थी। अभी के टाइम आप लोग देखी हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे सिम्बा सो रहे हैं और बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही। आप लोग समझ जाइए कि जो छपाछप बहुत तेज़ी से जो बारिश नहीं होती है, रात से ही बारिश हो रही है। और मैं भी सो गई थी, मैं स्टडी नहीं की थी, क्योंकि बारिश का टाइम बहुत अच्छा लगता है सोने में। अभी के टाइम हो रहे हैं 6:30।
और मैं जब मॉर्निंग में आप लोग को दिखाई तो हो रहा था 3:50। तो मैं अगर उठ गई होती तो अपना स्टडी कुछ आगे बढ़ गया होता, लेकिन बारिश के वजह से नींद मेरी नहीं खुली, इसलिए मैं सो गई। नींद तो खुल गई थी दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ा सा ये हो गया कि अरे चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, ठंडा ठंडा मौसम है, गर्मी के टाइम थोड़ी सी ठंडक आ जाती है तो बहुत राहत मिलती है। तो मैं यहाँ पे सोकर उठ के और किचन की गई थी, थोड़ा बहुत देख के आई हूँ तो सारा सामान वैसे ही पड़ा है अभी। तो मैं सोची हूँ कि सिम्बा भी उठ गए हैं, पहले इनको मालिश करके और जो बंडी पहने थे उसको मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और ठंडी का मौसम जैसा हो गया है, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इनको फुल कपड़ा पहना दी हूँ, मतलब ऊपर का फुल पैंट पहना दी हूँ और इनको अच्छे से मालिश कर दी हूँ। मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, अभी तक मैं सिम्बा को मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा को मैं दे दी हूँ बिस्किट खाने को। फिर से मैं चली आई हूँ किचन में, क्योंकि ये सब मैं करके गई थी, चाय बनाकर गई थी और दाल रख के गई थी, दाल चावल। अभी किचन की जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसकी मैं सफाई नहीं की थी, क्योंकि सो गई थी और लेट उठी थी और घर में सारे लोग उठ चुके थे। तो मैं तुरंत चाय रख दी थी और आटा लगा के मैं चली गई थी, सिम्बा जग गए थे। तो अब मैं आई हूँ किचन का जो क्लीनिंग होता है उसको करने। वैसे रात में करके सोती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, सुबह में भी कर दो, क्या पता कॉकरोच कीटाणु इस पे चले होंगे, तो मैं फिर से दोबारा कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गया है, बस खाना बनाना है। और मैं ना अपने फेस के लिए जो मेरे फेस पे छाइयाँ हो गया है उसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो वो ना पहले साबुन से धोना है, ये साबुन है देखिए, इस साबुन से मैं धो ली हूँ अपना फेस, और उसी का क्रीम है और 2 टाइम लगाना है, सुबह सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले। तो यहाँ पे मैं लगा के 15 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क पड़ा है मेरे छाई में, मेरी झुर्रियों में। तो आप लोग को मैं एडवाइस दे सकूंगी कि हाँ ये मेडिसिन सही है या नहीं सही है। और यहाँ पर मैं बाहर आके बैठ गई हूँ पोर्च में सिम्बा को लेकर, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा इनको दिखाना था। और मैं ना जब खाना बना रही थी तो मशीन में कपड़े लगा दी थी धोने के लिए, बहुत सारे कल के कपड़े हो गए थे। कल ना हमारे घर लाइट मतलब टाइमिंग से नहीं थी, जब मैं काम कर रही थी या ये स्टडी कर रही थी तब लाइट थी, और जब मैं खाली हुई कपड़े वगैरह धोने के लिए तो लाइट कट गई थी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे सभी के कपड़े हो गए थे, तो मैं खाना बना रही थी और कपड़े लगा दी थी कि लाइट का क्या भरोसा, कब जाती है कब आती है कुछ नहीं पता चलता है गांव में। तो कपड़े सारे धुल गए हैं। अब ना सिम्बा का टाइमिंग हो गया है स्टडी करने का। मैं ना जब सिम्बा खा पी के फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, मतलब खेल कूद से, तो मैं इनको स्टडी कराने के लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी मैं अपने स्टडी टेबल वगैरह साफ़ की हूँ और सिम्बा को स्टडी के लिए लेके आ गई हूँ। हमें ना अपने बच्चों को भी स्टडी हमेशा कराना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने स्टडी के चक्कर में हम अपने बच्चे का लाइफ ही बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन लोग, मुझे पता है कि आप लोग भी हाउसवाइफ हैं, आप लोग के भी माता पिता पढ़ाएं लिखा के यहाँ तक की हैं, लेकिन क्या करें, शादी कर देते हैं बीच में ही पढ़ाई की, और हमें जाके बस चूल्हा बर्तन ही करना पड़ता है। उसके अलावा परमिशन होता है बहुत लोगों के घरों में ससुराल में कि आगे हमारा स्टडी कंटिन्यू रहे, बहुत घरों में नहीं होता है कि नहीं अब नहीं, ऐसा ही कुछ समझ जाइए हमारे भी लाइफ में। तो अब जाके मौका मिला है तो मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगी।
तो यहाँ पे मैं सिम्बा को स्टडी कराती हूँ कैसे, आप लोग को बता दूँ। मैं एक कॉपी लेती हूँ और उस पे ABCD अगर पढ़ाती हूँ तो ऊपर ABCD ऐसे लिख देती हूँ, और नीचे ना उसके A के नीचे एप्पल बनाती हूँ, B के नीचे बॉल बनाती हूँ। इस तरह से मैं करके उसको पढ़ाती हूँ, और बच्चों को इस तरह पढ़ाने से ना बहुत जल्दी माइंड में बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ना सिम्बा को गई हूँ थोड़ा बहुत और कुछ खिला पिला के और जो घर में झाड़ू वगैरह लगाना था, खाना तो बन चुका है, जो झाड़ू लगाना था मैं झाड़ू लगाई हूँ, और फिर से मैं चली आई हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। अभी के टाइम बहुत टाइम हो गया है दोस्तों, क्योंकि 11 से ऊपर ही हो रहा है। तो मैं सोची हूँ कि जितना टाइम मैं मायके में हूँ उतना टाइम मैं अच्छे तरह से स्टडी को दूँ। काम तो आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो काम को देख लेते हैं, और जितना मुझसे हो सकता है मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चा भी है मेरे पास, और बच्चे का ज़्यादातर जिद होता है मम्मा के साथ टाइम बिताने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सिम्बा को थोड़ा सा खिलाने के लिए। ये खेलेंगे। इनकी ये साइकिल मैं ना ऑनलाइन की हूँ और अच्छी आई है, बच्चों के लिए सही है। तो ये ना अभी बारिश हुआ है सुबह में, बाहर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी गीला गीला सा हो गया है। अभी बारिश तो थम सी गई है, लेकिन बहुत गीला जैसा हो गया है। तो मैं घर में ही इनको साइकिल चलवा रही हूँ। ये ना अभी पौड़ी वगैरह नहीं मारते हैं, इनको बस मज़ा आता है बैठ के मम्मा के साथ घूमने का। तो जैसे कि मैं बताई खाना बन चुका है, तो मतलब आधे खाना बना है और आधा खाना जैसे मैं बनाती रहती हूँ, कुकर में जो चीज़ रखना होता है वैसे मैं रख देती हूँ। तो सुबह में चावल दाल बन गया था, और सभी लोग को खाना नहीं था अभी, तो मैं अपना स्टडी वगैरह करने लगी थी, और फिर से मैं खाना रोटी सब्ज़ी बना दी हूँ, बना के आ गई हूँ। आज घर की सफाई होगी, घर की क्लीनिंग होगी, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन सुबह में मतलब आज ही मैं सोची हूँ कि घर की क्लीनिंग वगैरह कर दूँ, धो दूँ अच्छे से। पोछा वगैरह तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये ना नीचे का फर्श टूट गया है, तो पोछा नहीं लगाना बनता है। तो मैं सोची हूँ कि मैं पानी से ही पूरे घर को धो देती हूँ, और कल रक्षाबंधन है तो कल बस हल्का सा पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं चली आई हूँ अपने बेडरूम से, स्टार्ट कर रही हूँ घर को धोने के लिए। मैं अकेले नहीं धो रही हूँ, मेरी सिस्टर लोग मेरे को पानी दे रही हैं और मैं बस धो रही हूँ। तो आप लोग कैसे रक्षाबंधन मनाते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पूरे घर की सफाई होती है, और रक्षाबंधन के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और मार्केट से मिठाइयाँ वगैरह आता है भाई लोग को राखी बांधने के लिए। तो अभी तो पता है मेरे ना सिम्बा की कोई सिस्टर नहीं है, तो इनके ना घर से कॉल आया था कि कल मैं इनकी छोटी सिस्टर को लेके आएंगे बांधने के लिए राखी, यानी कि इनके बड़े पापा की एक बेटी है, सिम्बा से छोटी है। सिम्बा 3 साल के होने वाले हैं और वो 2 साल की हैं, तो इनसे छोटी हैं। तो वो कल फ़ोन किए थे कि मैं आऊँगा सिम्बा को राखी बंधवाने के लिए इनकी सिस्टर को लेके। तो मुझे बहुत खुशी हुई गाइस। पता है आज के ज़माने में या पहले के भी ज़माने में दोनों चीज़ ज़रूरी है, बेटा और बेटी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक बेटा और एक बेटी, क्योंकि दोनों चीज़ का शौक़ पूरा हो जाता है माँ बाप का, और भाइयों का भी शौक़ पूरा हो जाता है बहनों का, और बहन लोग को भी शौक़ पूरा हो जाता है भाइयों का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ अगर नेक्स्ट टाइम बेटी हो। तो यहाँ पे ना मैं नहा ली हूँ, और मतलब घर की सफाई वगैरह सारा करके मैं नहा ली हूँ। नहाकर फिर से कपड़े ज़्यादा हो गए थे, तो मैं कपड़े को फिर से फैला दी हूँ सूखने के लिए, तुरंत धुल के कपड़े फैला दी हूँ। और यहाँ पे ना घर में सभी लोग पीके मूवी देख रहे थे, तो मैं अपने बालों को कंघी करते हुए मैं भी देख रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है पीके मूवी। तो यहाँ पे अभी ना
इस वाले रूम में कोई भी नहीं है गाइस, सारे लोग मूवी देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना काम बाल वाल को कंघी कर के और अच्छे से मैं अपना हाथ फिर से क्लीनिंग करके बैठ जाऊँ स्टडी के लिए, क्योंकि अभी शांत माहौल है। सिम्बा भी उधर ही है और सभी लोग। तो यहाँ पे मैं फिर से वापस आ गई हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और दोपहर में लोग सोते हैं, घर के इतने सारे काम करते हैं। तो लेकिन मैं नहीं सोऊंगी, मैं स्टडी करूँगी। अभी के टाइम देख लीजिए 2:30 हो रहा है, यानी कि 2:30 बज रहा है। और मैं अब से कब तक पढ़ूँगी ये तो मैं आप लोग को टाइमिंग दिखाती रहूँगी। पता है बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे नींद आती है और सुबह जल्दी कैसे उठूँ, तो मैं ये भी बोलूँगी मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती थी शादी से पहले। शादी से पहले कोई ये टेंशन नहीं होता है, ये लगता है अरे चलो पढ़ो। ये कभी माइंड में आता ही नहीं है कि अरे नहीं पढ़ेंगे तो बस चूल्हा चौका करना पड़ेगा, ये सब दिमाग में नहीं आता है। ये तो माँ बाप फिक्स करते ही हैं कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो जाना ससुराल में बर्तन धोना झाड़ू लगाना, बस यही काम हो रहेगा। हम लोग इग्नोर कर देते थे और उस टाइम में इतनी नींद लगती थी गाइस, इतनी नींद लगती थी पढ़ाई के नाम पे। और वही मतलब पढ़ाई अब हम करते हैं ना तो ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे 3 बजे उठना रहता है ना तो मुझे 2 ही बजे नींद खुल जाती है, क्योंकि अब ना मुझे बहुत ज़ोरों से झटका लगा है लाइफ में कि 5 साल दोस्तों मैं बस झाड़ू पोछा मतलब घर के एक हाउसवाइफ का जो काम होता है ना, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, मतलब वही बस करके मैं रह गई हूँ। मतलब भगवान मुझे उस चीज़ से निकलना है और मुझे आगे चल के कुछ ना कुछ सक्सेस पाना ही है। तो बस मुझे चूल्हा चौका नहीं करना है, चूल्हा चौका बच्चे के साथ साथ मुझे एक सरकारी जॉब भी करना है। तो दोस्तों मैं उसी के लिए पूरी मेहनत पूरी कोशिश कर रही हूँ और ऊपर वाले हैं सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोग का भी और भगवान का भी और घर वाले जो जितने बड़े लोग हैं उनका भी आशीर्वाद रहेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये तो हमारा 2-3 घंटे का कंटिन्यू रहेगा और बहुत अकड़सी हो गई है दोस्तों, 2 घंटे से बैठी हूँ। अब मैं ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सोना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठी थी। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ, सिम्बा नहा धोकर सो गए हैं और मैं भी थोड़ा सा उनके पास आराम करूँगी। फिर शाम को उठूँगी तो शाम का चाय वाय बनाना रहेगा, नाश्ता वगैरह, फिर खाना, फिर स्टडी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। तो आप लोग से मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी दोस्तों। बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए।